आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार अभी इस समय चुनावी माहौल का सरगर्मी बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि सभी पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल में है। उसी हलचल में विक्रम विधानसभा से एक नए प्रत्याशी अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस से टिकट लेकर आ रहे हैं अशोक सिंह। सबसे पहले मैं अशोक सिंह की बात बता दूं कि ये अशोक सिंह जो है पुराने कांग्रेस के नेता हैं, जो कि इस बार विक्रम विधानसभा से आने वाले हैं। टिकट अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टिकट लेकर इस बार विधानसभा में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अशोक सिंह से बात करते हैं। इंजीनियर बल्ली यादव लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो हलचल में हैं। देखा जाए तो ओबीसी और जनरल को लेकर कल नौबतपुर में उन्होंने एक आम सभा किया है। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं अशोक जी? बल्ली यादव का जो प्रयास है ठीक है, इसलिए कि हर बार यहाँ विक्रम क्षेत्र में विक्रम क्षेत्र से बाहर के लोग जो मनेर में पड़ता है और वहाँ से कैंडिडेट हो जाते हैं, चाहे वो कैंडिडेट पहले कांग्रेस का था जो अब बीजेपी में चला गया, या फिर जो बीजेपी का था जो अभी कांग्रेस का टिकट काटती है। तो सब लोग के सब लोग बाहर के हैं और विक्रम से कुछ लोग जो हैं, चूँकि क्या विक्रम के पास प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा वाले लोग नहीं हैं यहाँ कि जो बाहर के ही लोग को दिया जाए। क्षेत्र जिनका है, स्थानीय लोग को दिया जाए, और जो यहाँ के हैं नहीं उनको देने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन बराबर वो लोग आता है और यहाँ से अपना अपना झोली भर के जाता है। पब्लिक का कोई काम होता नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि हम ये डॉक्टर से दिखलवा दिया तो रेलवे का टिकट दिलवा दिया। अरे तो रेलवे का टिकट तो रेलवे से खरीदता है लोग, रेलवे के कोई उनके घर का चीज़ तो है नहीं। इस तरह का बात कर कर के लोग को भ्रमित करके, हाथ जोड़ करके, हाथ हिला हिला करके, तो उससे थोड़े पब्लिक को मतलब है एक ट्रामा सेंटर यहाँ पर जो है एक ज़माने से बना था और उसको चालू करने के लिए लोग समूचे जनता परेशान, लेकिन वो लोग भी नहीं करा सकते। ड्रामा सेंटर का शिलान्यास तो अभी किया गया है, वो तो अभी हुआ ना, इतना लेट के बाद हुआ है। जब चुनाव का समय आया है तो बीजेपी वाले लोग उसको हाथ में ले लिए हैं। तो ये तो दिखाने का चीज़ है। अभी तो बहुत कुछ है, तो 1100 रुपया दे देंगे तो दे देंगे। जनता का पैसा उसको इस तरह से वोट के लिए लुटाना, ये भी गैरबाजी है। सरकार के तरफ से जो भी प्रयास हो रहा है ये सब गंदा बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही लोग कर रहा है वोट पाने के लिए, और उसके साथ साथ सब लोग को कहना पड़ता है कि हम भी देंगे, हम भी देंगे। चीज़ तो अच्छा नहीं है। सर दूसरी बात है कि इंजीनियर बल्ली यादव लगातार देखा जाए तो जनता के बीच में बने हुए हैं, और दूसरी कि 21 तारीख को वो जन अधिकार एक रैली निकाल रहे हैं जो कि अस्पुरा से लेकर शहीद विक्रम शहीद चौक तक जाएगा, शहीद स्थल पे जाकर समाप्त हो जाएगा। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बल्ली यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक बात। दूसरा बात है कि बल्ली यादव विक्रम के ही पुत्र हैं, विक्रम इलाके के हैं, उनको लड़ना चाहिए। उनको भी हक है। तो उस हक को लोग मारने के लिए परेशान हैं और उसके विरुद्ध में सब कोई मिल करके यहाँ के लोगों को जुटा रहे हैं। एक अच्छा पहल है, ये होना चाहिए था, जो बहुत पहले होना चाहिए था। ये बल्ली यादव जी कर रहे हैं तो प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशंसा के पात्र है। सर सूत्रों द्वारा मालूम चल रहा है कि विक्रम विधानसभा में इस बार अशोक जी आ रहे हैं भावी प्रत्याशी के रूप में, तो क्या सही बात है? नहीं, अगर कांग्रेस समझे कि हम उनके लायक हम हैं, और हम तो कांग्रेस को अपने लायक समझते हैं, लगातार कांग्रेस के साथ रहे। बीच में समता पार्टी के चुनाव ये चिन्ह पर हम चुनाव लड़े थे, जिसमें सीपी ठाकुर लड़े थे, 18,000 वोट पाए थे, 16,800 वोट हम पाए थे। तो इस तरह का बना था। तो उसके बाद फिर हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, इसके वजह से इसमें और थोड़ा सा आज के राजनीति में बहुत ज़्यादा हम फिट नज़र अपने को नहीं समझ रहे हैं।
नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हम धीमा पड़ गए थे। लेकिन इच्छा तो रखते हैं, अगर उसके लायक लोग समझेगा तो जरूर लड़ेंगे। सर, विक्रम विधानसभा देखा जाए तो यूपीए और एनडीए दोनों ने राज किया, लेकिन विक्रम विधानसभा विकास के राह पर नहीं चल पाया। जो चाहिए विकास विक्रम विधानसभा को, वो विकास नहीं हो पाया। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? विक्रम का विकास तो विक्रम का ही कोई जो धरती पुत्र है, जो विक्रम में जन्मा है, और हम पहले भी बोल चुके कि प्रतिभा का कमी नहीं है विक्रम के पास में। तो बहुत लोग हैं यहाँ पर विक्रम में ये कांग्रेस का टिकट मांगने वाले भी बहुत से लोग हैं, और अच्छे अच्छे लोग हैं। सब लोग को मौका मिलना चाहिए, उसमें जिसको भी मिल जाए अच्छा करेगा। लेकिन जो बाहर से आएगा उसको क्या दर्द है? यहाँ का कोई दर्द ही नहीं है। इसलिए इसका इन लोग का पहल जो है 21 तारीख को रखे हैं, बड़ा अच्छा है, होना चाहिए था। क्या 21 तारीख वाले रैली में शामिल हो रहे हैं? दिल से तो बिल्कुल शामिल हैं, और उस दिन हम प्राय कुछ ऐसा व्यक्तिगत काम है उसके वजह से हो सकता है ना आ पाए, लेकिन दिल दिमाग सब उधर ही रहे और उनके साथ रहे। विक्रम की जनता को क्या कहिएगा? विक्रम की जनता बहुत अच्छी जनता है, मगर क्योंकि मैदान में इसी तरह का लोग आता है तो क्या करे? उसके पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है, मजबूरी में इन लोगों को दे देता है। और तो ऐसा नहीं है कि विक्रम का जनता इन लोगों को पसंद कर रहा है, लेकिन अब जो है उसी में करना है, तो उस हालत में लोग जीत जाता है। इसी तरह का रहा है। उसी में एक उम्मीदवार जो रेलवे टिकट दिलवाने वाले हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं, एक दूसरे भी जो है तो आँख का इलाज कराते हैं। तो यही सब तरह का लोग आकर के यहाँ पर लोगों का, कितना लोग का आँख भी खराब हो गया, उसका मुआवजा तो कोई देगा नहीं। जिन लोगों का आँख खराब हुआ वो है विक्रम के रहिए, कौन चिल्लाने जाएगा उनके पास में? कोई 12-1 बजे उठेगा और उसके बाद ये बात करेगा। कोई कहे कि हम सब में श्राद्ध में जाते हैं, तो शादी में जाते हैं, तो यहाँ ज़रूरत शादी और श्राद्ध का नहीं है। यहाँ ज़रूरत है कि विक्रम के लोगों के हित का जो काम है उसके लिए सरकार से लड़े। जहाँ ज़रूरत है, अगर विपक्ष में है तो सरकार से लड़ेंगे, सरकार के पक्ष में है तो सरकार से लड़के यहाँ का सम्मान दिलवाएंगे, काम करावें। ये ज़रूरत है। ज़रूरत इसका नहीं है कि हम किसी के श्राद्ध में चले जाए, किसी के यहाँ चले जाए। ठीक है, जाना चाहिए, जाए, उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि यही लोग का मांग है, यही विक्रम इलाका में श्राद्धे होते रहे और शादी होते रहे। ये तो अजीब तरह का बात है, लेकिन खैर इसी में लोग चल रहा है। सर, एक सवाल और है, लास्ट सवाल है कि विक्रम विधानसभा के अभी जो विधायक हैं वो कहते हैं कि विक्रम में कोई काम नहीं बाकी है, लेकिन मैंने आज अपने आंखों से देखा है कि मोहनचक में एक स्कूल है जो जर्जर स्थिति में है, और वहां के बच्चे और टीचर 1 किलोमीटर दूर मजबूर हैं पैदल जाने के लिए इस रोड पर, NH पर। जो आप देख सकते हैं कि सवेरे 9 बजे बच्चे को लेकर टीचर वहां से आते हैं, हादसा का कभी भी शिकार हो सकता है। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बात सही है। अगर वहाँ का स्कूल का बिल्डिंग वगैरह जर्जर होके गिरा हुआ है तो उसके लिए तो कोई काम किए हैं, तो उसका नमूना तो यही है ना, जो काम किए हैं उसका नमूना है। विधायक जो करके दिखला रहे हैं वो देखने का चीज़ है। अब उसको हम क्या उसमें बोले? वो तो आप सब लोग के नज़र में है कि क्या हो रहा है, और उसमें तो बच्चा लोग आवेगा, रास्ते में कुछ कुचल जाएगा तो मातम बना के और रोड को ब्रेक लगा करके लोग काम चला लेगा। तो इससे कुछ होना जाना थोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो आपने सुना कि अशोक सिंह क्या कह रहे हैं। अशोक सिंह ने इंजीनियर बल्ली यादव के बारे में भी साफ साफ कह रहे हैं कि जो इंजीनियर बल्ली यादव ओबीसी और जनरल को एक साथ करके एक मंच पर लाकर पूरे विक्रम विधानसभा को हलचल में ला दिए हैं,
उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखा कि इंजीनियर बल्ली यादव जो कर रहे हैं वो प्रशंसा पात्र हैं। और अपनी बात को भी उन्होंने, अशोक सिंह ने रखा कि अगर कांग्रेस को हम चाहते हैं, कांग्रेस हमारे दिल में है, लेकिन अगर कांग्रेस के दिल में हम हैं तो हमें इस बार टिकट देकर विक्रम विधानसभा में भेजे और यहां से जीतकर हम देने का काम करेंगे। जैसा कि अशोक सिंह की बात मैंने आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य दीजिएगा कि क्या विक्रम का कैसा नेता चाहिए, विक्रम को किस तरह का नेता चाहिए, विकास के मुद्दा पर आप वोट कीजिएगा या किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा, वो भी अपना राय अवश्य करिएगा। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय वीर।